द 50 का एपिसोड नंबर 45 का रिव्यू, जहां ग्रैंड फिनाले के लिए 5 दिन बचे हैं और इस सफर के लास्ट दिनों में गेम और भी ज्यादा इंटेंस होता जा रहा है। एपिसोड की शुरुआत होती है अर्चना और फैजू की मस्ती से। सारी वाला जो सीन था और जो कुशन वाला सीन था, और ये मस्ती अभी भी चल रही होती है। इसी बीच अर्चना शिवित को फिर से मार देती है मस्ती में, और शिवित भी अर्चना के सामने खड़े होकर उसके माथे पर कुशन से हिट करता है। इस बार अर्चना को लग जाती है और वो तुरंत बोलती है मुझे लग गई है, और फिर वो रो पड़ती है। आरुषि तुरंत रिएक्ट करती है, तुमने पहले भी मारा था, तब तुझे बोल देना चाहिए था, अभी क्यों लग रही है तुझे। प्रिंस भी वही पॉइंट उठाते हैं, जब मस्ती कर रही थी तो 2-3 राउंड्स तक, तब मना क्यों नहीं किया। लेकिन अर्चना बात को इमोशनल बना देती है, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लगता तो तुम्हें कैसा फील होता। और इस पर रिद्धि सीधा जवाब देती है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मुझे बीच में मत लाओ, अपने वर्ड्स वाइसली चूज करो। फैजू और सब लोग यही बोलते थे ये सिर्फ मजाक था, तुम भी मजा ले रही थी इसमें, अगर मजाक करती हो तो मजाक सहना भी सीखो। इसके बाद अर्चना और भी इमोशनल हो जाती है और यूवी उसे समझाने आती है और अर्चना रो रही होती है। मनीषा ने सही बोला है यहाँ पे, तुम किसके लिए रो रही हो, कि तुम्हें चोट लगे इसके लिए, या फिर तुझे फैजू ने सपोर्ट नहीं किया इसके लिए। युविका फिर भी अपनी बेटी को याद कर रही है और वो पूरा मोमेंट इमोशनल हो जाता है। मनीषा शेयर करती है अपनी पर्सनल लाइफ। वो बोलती है कि मेरी शादी में सब लोग न्यूट्रल मेकअप तैयार होके आना, मेरे से ज्यादा अच्छे मत तैयार होना, अच्छे कपड़े मत पहनना, और मुझे इंडियन लड़का ही चाहिए। फॉरेनर से मैंने बात की है लेकिन वो वाइब नहीं आती है। उसके बाद आता है अरेना टास्क। आज सभी सोलो खेलने वाले थे। आज की कोई टीम का कोई भी कैप्टन नहीं होने वाला था, जहाँ सभी कंटेस्टेंट के पैर लॉक से बंधे होते हैं और उनकी चाबियां बाहर होती है, रेड, येलो, ग्रीन एंड व्हाइट। स्टिक की मदद से पोल्स के थ्रू चाबी निकालनी होती है। टास्क के दौरान शिव और हामिद की स्टिक बार बार लूज हो जाती है, नीचे गिर जाती है, इस वजह से वो रेड की को नहीं निकाल पा रहे होते हैं। उसके बाद फैजू जाता है और एक ही बार में रेड की निकल जाती है और वो लोग की टीम सेफ होती है। तो रजत दलाल चाबी निकाल कर वो पहले खुद बाहर आके वो सेफ हो जाता है। सभी लोग अपनी अपनी चाबियां निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। प्रिंस दूसरी चाबी लेने जाता है और युविका को हेल्प करके उसको बाहर निकाल देता है। विक्रांत भी एक चाबी लेता है और अपना लॉक खोल के बाहर जाता है। कृष्णा का लॉक भी प्रिंस यहाँ पे खोलता है। कटारिया को भी चाबी मिल जाती है, तो कटारिया, लक्ष्य, आरुषि सभी लोग बाहर चले जाते हैं। अब लास्ट में बचते हैं शाइनी, रिद्धि, मनीषा रानी, दिव्या एंड प्रिंस। और दिव्या किसी भी अलायंस में नहीं जाना चाहती, वो किसी का फेवर लेना नहीं चाहती थी, वो किसी के सामने गड़गड़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अंदर ही रह जाती है। सभी लोग क्लैप करते हैं प्रिंस के लिए, बिकॉज क्योंकि वो सबको बाहर भेज देते हैं और वो खुद अंदर रह जाते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रिंस। एंड यहाँ नेहल को एडवांटेज मिलता है और नेहल का वोट 2 बार काउंट होगा, और कृष्णा को डिसएडवांटेज मिलता है, तो कृष्णा का एक भी वोट काउंट नहीं होगा, जो भी लायन डेयर में उन लोगों ने जीता था। तो वोटिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है और फाइनली प्रिंस ने आज बोल ही दिया है, आज से मैं कैप्टन नहीं हूँ, मैं आप सबको यहाँ तक लेके आया हूँ, अब आप अपने आप खेलो। और वो रजत की तरफ इशारा करता है एंड कहता है कि ये दरिंदा सबको खा गया है, लेकिन मैंने अपने कंटेस्टेंट अभी तक यहाँ तक पहुंचाए हैं। दिव्या नेहल से बोलती है तुम प्रिंस को ट्रस्ट नहीं करती हो, तो उनके साथ क्यों खेल रही हो। नेहल बोलती है कि मेरी प्रायोरिटी मेरे सेफ होना आज बहुत ही ज्यादा जरूरी था, जो मुझे सही लगा वो मैंने किया। दिव्या बोलती है फैजू को भी कि रजत की आड़ में तुम खेलते हो, अपना स्टैंड लो, तुम कटारिया और सबके साथ खेल रहे हो लेकिन तुम नहीं दिख रहे हो। तो सबसे पहले सेफ होते हैं प्रिंस, नरूला, मनीष